जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। हरि बोल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामकथा का ये अंतिम सत्र है। कल हमने देखा कि भगवान राम सुबह गंगा किनारे आए और केवट को नाव मंगा रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इस तरह का कुछ नहीं लिखा। केवट का कोई प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है। निषाद राज नौका को बुलाता है, सीधा उस पार करा देते। लेकिन ये प्रसंग जो केवट का है अध्यात्म रामायण में है, लेकिन इस जगह पर नहीं है। विश्वामित्र जब गंगा पार करते हैं राम लक्ष्मण को लेकर, उस समय है वो केवट का प्रसंग, उस समय रखा। लेकिन गोस्वामी ने यहाँ पर रख दिया इसको, इस प्रसंग को। भगवान राम लक्ष्मण सीता गंगा किनारे आए हैं और
केवट को नौका मंगाई। सब किधर गए अपने भक्त? है ना, सगळे आहेत. पंढेरी तीर्थ हाँ कसनों से होते हैं. केवट को पहली बार नौका मांगी. भगवान को ऐसे मांगने की आदत नहीं है, लेकिन पहली बार मांगी नाव. गोस्वामी ने लिखा है कि मांगने की जरूरत नहीं, कि उदाहरण दिया है. स्थिर हुआ, स्थिर सरकार चाहिए देश को. इकडे बसा समोर. पहले तो कोई श्रोता है ही नहीं. जो श्रोता है चुप के बैठे हैं, चुपचाप. गोस्वामी ने एक उदाहरण दिया. जो प्रभु बलि के दरबार में गए थे और 3 पग भूमि मांगी थी, और 3 पग भूमि देते ही उन्होंने 3 ही लोग को नाप लिया था. मतलब कितना पैर बढ़ा सकते हैं. जिन्होंने 3 लोगों को नापा एक ही पैर से, वही प्रभु आज केवट को नौका मांग रहे. क्या वो नदी पार नहीं कर सकते थे? हाँ, नदी तो बहुत छोटी है. 3 लोगों तक उनका पैर चला गया था. 1 सेकंड में ही नाप लेते, लेकिन वो उसको नौका मांगी और उसने नहीं लाई. वो भी पहली बार मांगी और उसने लाई नहीं. मांगी नाव केवटन आण, कहे तुम्हार मर्म में जाना. मांगी नाव केवटन आण. नाव को मांगा लेकिन केवट ने नहीं लाया. और ये भी बोल दिया कि कही तुम्हार मर्म में जाना. क्या बज रहा है? मैं आपका मर्म समझ गया. ये बहुत विचित्र बात है. भगवान का मर्म कौन समझता है? मेरे को तो मेरे साथ में रहने वाले ठीक से नहीं समझ पाते. इनके दिमाग में क्या है कुछ नहीं बता पाते. केवट ने बोल दिया मैं आपका मर्म जान गया. यहां तक लिखा है लक्ष्मण हुए मर्मन जाना, जो कुछ चरित रचा भगवान. जो लक्ष्मण हमेशा साथ में रहते हैं, उनको भी पता नहीं उनके मर्म को. वो भी नहीं समझ सकते. केवट सिंपल, केवट आदिवासी, भिल जाति, कुछ शास्त्र का जानकारी नहीं, कुछ ने बोल दिया मैं आपका मर्म जानता. मराठी में लिखा है वेदालाही नाही कळला अर्थ जयाचा, कानडा राजा पंढरीचा. वेद भी भगवान को नहीं समझते, वेद भी भगवान को नहीं जानते.
इसीलिए नीति नीति कहते हैं। और ये साधारण भक्त ने बोल दिया, और जो भक्त होगा तो मर्म जानेगा ही। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि न हम वेदेर न तपसा न दानेर न चेज्या। मैं तप के द्वारा नहीं समझा जा सकता, बहुत तपस्या करने से मेरा ज्ञान नहीं होगा। भागवत में है, रहुगणेर तपसा न याति। रहुगण वह ज्ञान बहुत तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता। न हम वेदेर न तपसा, तप वेद के द्वारा मैं नहीं जाना जा सकता, न तपस्या न दानेर, बहुत दान करने वाले होंगे तो भी कोई नहीं जान पाएगा मेरे को। दान करने मात्र से ही मुझे कोई नहीं समझ सकता। न हम वेदेर न तपसा न दानेर न चज्य, बहुत यजन करने से भी कोई नहीं समझ सकता। बड़े लंबे चौड़े पुजारी लोग भी नहीं समझ सकते पूजा करने से। भगा दो ना, उधर ही जाके वापस भी आ गए। बिल्ली रास्ता काटना चिल्लाना बड़ा अशुभ माना है, इसीलिए हमारे कथा में कोई लोग नहीं हरे, बड़ा अशुभ घटने लगा। राम का वनवास हो गया तो सब वनवासी होने लगा। क्या बता रहा था मैं? इसीलिए गीता में ये नहीं कहा कि यो मद पुजारी समे प्रिय, पुजारी मुझे बहुत प्रिय, ऐसा नहीं कहा। यो मद भक्त समय प्रिय, भक्त मुझे प्रिय। और इसीलिए उन्होंने कहा कि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त मुझे जान सकते हैं। यावन यच्चस्मि तत्वतः, तत्वतः भक्त ही जानते हैं मुझे। और केवट क्या है? भक्त है, इसीलिए वो जान सकता है। इसीलिए उसने कह दिया, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। इसीलिए वो बोला, मैं नौका नहीं लाऊंगा महाराज। बोले क्यों भाई, नौका क्यों नहीं लाऊंगा? लक्ष्मण ने सोचा कि जब समय फिर जाता है ना तो चारों तरफ से संकट आने लगते हैं ना, चारों तरफ से आते। ऐसे भी हमको निकाल दिया वहां से। कल बताया था कि आज राज्याभिषेक होने वाला है, दूसरे ही दिन हमको वन में भेज दिया है। हमारा समय बदल गया। और लक्ष्मण के मन में आया था कि मैं भड़क गया था, वो अच्छा था, क्योंकि लक्ष्मण बहुत भड़क गए थे। मैं वो बोला नहीं क्योंकि समय मेरे पास नहीं, बहुत तेज भड़क गए थे। बोले मैं तो दशरथ महाराज को बांध के कई को भी बांध के रखूंगा, क्योंकि एक स्त्री के पीछे इतना ये पागल हो गए, बुढ़ापे में भी इनकी बुद्धि मारी गई है, और मैं भरत शत्रुघ्न को भी मार डालूंगा। लक्ष्मण बहुत भड़क गए थे। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारा पराक्रम बहुत है, मैं जानता हूं, तुम्हारे पराक्रम में कोई संदेह नहीं, लेकिन पराक्रम क्यों करे ये सोचना चाहिए। आने वाले की तरफ मत देखना, मेरे तरफ देखना। तुम्हारी बात बहुत सही है, तुम वो सब कर सकते हैं। दशरथ महाराज को भी बांध देंगे, शायद तो उनको मार भी सकते हैं, उनको बांध के रख सकते हैं, कैद कर सकते हैं। और भरत शत्रुघ्न तो क्या, सारी दुनिया को आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन फायदा क्या है लक्ष्मण? ये बात समझो पहली, मैं जो बता रहा हूं।
बोले क्यों, क्या फायदा है? अगर किसी शाश्वत बात के लिए, किसी शाश्वत काम के लिए तुम ये करते तो बहुत अच्छा होता। और राज्य और ये सब दुनिया जो है ना, ये सपना जैसे है, ये सही नहीं है। समझे? उसके लिए लड़ाई क्या करना है? जो सत्य नहीं उसके लिए लड़ाई क्या करना है? राज्य क्या शाश्वत है क्या? आज है कल नहीं। संपत्ति क्या शाश्वत है? कुछ नहीं। यहाँ का तो एक दिखावा तमाशा है। हम लोगों को लगता है अरे पैसा हो तो सब कुछ नहीं। जितने पैसे वाले आत्महत्या करते और जितने दुखी है, उससे तो गरीब लोग अच्छे। वो बड़े शांति से सोते हैं, खा पी के, कोई टेंशन नहीं। तो लक्ष्मण के मन में वो बात आ गई थी। भगवान राम ने समझाया कि कोई अशाश्वत वस्तु के लिए क्यों लड़े, शाश्वत वस्तु को लड़ो, भगवत प्राप्ति के लिए लड़ो। राज्य प्राप्ति के लिए क्या है? राज्य तो कुछ सपना है। मैं कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, जगत सब सपना, सपने के समान है। उसकी प्राप्ति करके क्या करेंगे? मारपीट करके। तो लक्ष्मण को लगा कि समय फिर गया हमारा, कोई बात नहीं मानता। बोले प्रभु आपका तो कोई बात ही नहीं मानता, आप बोलते वो भगत है, और भगत तो इसकी तो कोई, उसमें तो कोई भक्ति, मेरे को केवट के अंदर कोई भक्ति का कोई दर्शन नहीं। बोले केवट के अंदर भक्ति का दर्शन प्रदर्शन नहीं है, वो उसके अंदर भक्ति का दर्शन, प्रदर्शन नहीं, दिखावा नहीं। बोले लक्ष्मण जी ने कहा वो ही आपके भक्त हैं जो आपकी बात ना माने। भगवान ने कहा ये केवट ही है और कौन है? बोले सुमंत प्रधान। बोले वो क्या? बोले उसको आप कहें कि आवधपुरी चले जाओ, राजा को मैसेज दो, और तो वो नहीं जा रहा है, और इसको नाव मंगा रहा है, वो नहीं आ रहा है। जो आपकी बात ना माने वही आपके ये है, भक्त है। बोले देखो, जिसकी भवानी बिगड़ जाए तो उसका ऐसा ही होता है। ठीक से सुनिए, जिसकी भवानी, मतलब लक्ष्मण बोले मतलब देखो, बोले मुझे जो वनवास हुआ था तो मुझे अकेले को हुआ था। बोले हाँ, वनवास तो आपको अकेले के हुआ था, तुमको हुआ था क्या? बोले नहीं, मैंने तुमको क्या कहा था, इधर रहो, तुम माना मेरा? लक्ष्मण चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने नहीं सुना था। तो भवानी बिगड़ गई, शुरुआत ही बिगड़ गई। सीता जी को वनवास हुआ था क्या? नहीं। उसने मेरी बात सुनी क्या? नहीं। फिर घर के ही लोग ना सुने तो बाहर वाले कौन सुनने वाला? हाँ, आप ही लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, दूसरे कौन सुनने वाले? लक्ष्मण चुप हो गए। बोले केवट, तुम नौका क्यों नहीं ला रहे? केवट ने कहा महाराज, आपको मेरी नौका से जाने का क्यों आग्रह है? आपको इस नौका से जाना है ना, तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? आपका मर्म मैं समझ गया हूँ। हमने सुना है कि आपके पैरों को स्पर्श होते ही शिला स्त्री बहुत सुंदर युवती बन जाती, और मेरे कुटुंब का भरण पोषण इस नौका के ऊपर होता है, और
लकड़ी तो पाषाण से, पत्थर से कोमल होती है, वो तो बहुत जल्दी स्त्री बन जाएंगी। इसीलिए आपको इसी नौका में से जाना है तो आपको कहना पड़ेगा, हाँ, मेरे पैर धो, क्योंकि आपके पैरों के रज में कोई चमत्कार है। और मेरा इसे भी नौका जाने से परिवार पालना कठिन हो जाएगा, मेरी आजीविका चली जाएंगी, और दूसरी नौबत आएंगी और दूसरी स्त्री तैयार हो जाएंगी, और वो ब्राह्मणों की होंगी, हमारे हाथ का खाएंगे नहीं, उसको अलग घर बनाना पड़ेगा और उसको अलग से सीधा देना पड़ेगा, और वो भी जल का छिटा मार कर लेंगे। इसीलिए मेरी नौका बचाने के लिए, मेरी नाव बचाना चाहता हूं मैं। नाव डुबाना नहीं चाहता। हम नाव बढ़ाने वाले हैं, नाव डुबाने वाले नहीं। नाव का मतलब मराठी में होता है नाम, समझ गए? हम नाम डुबाने वाले नहीं, नाम बढ़ाने वाले हैं। मोबाइल बंद रखना, थोड़ा देर ही कथा होंगी, उतने समय के लिए मोबाइल को थोड़ा परित्याग करो। बहुत बड़ा त्याग माना जाएगा आपका, गिनीज बुक में नाम आएगा कि उन्होंने कथा के समय ना मोबाइल बंद रखा था। बहुत बहादुरी का काम किया। आपको यदि इस नौका से जाना है तो मैं तो लाऊंगा। लक्ष्मण बोले, देखो तुम क्या बक रहे हो, ब्रह्मा और शिव जी भी उनके आज्ञा नहीं टाल सकते। राम ही भजई तात शिव भात दाता, जन पावर के कीतिक बाता। राम ही भजई, राम भगवान को शिव जी और ब्रह्मा जी भी सेवा करते हैं, वो उनके आदेश को टालने। तुम नाम बोलने लगा, धनुष्य पर बाण चढ़ाया, बोले उनकी जरूरत होंगी, केवट बोला उनकी अपनी जरूरत होंगी, मेरी कोई जरूरत नहीं है। नौका में नौका मंगा रहे और फिर डांटने लगे। शिव जी और मेरे में बहुत अंतर है, क्योंकि शिव जी के सिर पर गंगा बहती है और मेरे पैरों के तले गंगा है। बिल्लियां सुधरने नहीं देंगी। भीड़ में कथा हो रही थी, वहां सुअर सुधरने दे रही थी लास्ट के दिन, और यहाँ बिल्ली नहीं सुधरने तरंगे कुठे चालले, उठ बसे त्याच्यावर बसा खुर्चीवर, जिनको बैठ नहीं सकते चेयर पर बैठो। शिव जी के सिर पर गंगा है और मेरे चरणों के तले गंगा है। आपको नाव चाहिए तो मैं कसम से कहता हूं, दशरथ महाराज की सोगत खा लक्ष्मण को लगा कि ये तो हमारे पिता तक पहुंच गए। पिता तक पहुंच गया मेरे, एक ही बाण से मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा। बोले महाराज मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, क्योंकि आप मारे। क्या हुआ? भजन करो यार, हरे कृष्णा भजन करो, वो बिल्ली आएंगी। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो चालू है।
लाइट है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. लाईट गेली होती तर काय करणार ना, हे सगळं दूर करून टाकणार. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण। कैसे बंद पड़ा? हरे कृष्ण। अभी ये आवाज नहीं, क्लियर नहीं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, रहने दो। अभी रहने दो। हरे कृष्ण। बसा खाली, हलू नका. पुन्हा येईल. ऐकायला पण ऐकतच नाही. पुन्हा काही बिघडलं, पुन्हा काय हरी बसायचं. डिस्टर्ब आने से ना मेरा सब डिश एंटीना कनेक्शन कट जाता है पूरा. फिर भी मैं अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लेता हूँ और थोड़ा और भजन कर लेते. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बोला. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम केवट ने कहा कि अगर मर जाऊंगा तो बहुत लाभ होगा मेरा, क्योंकि एक तो गंगा किनारा है और भगवान राम के सामने और सीता जी सामने रहेंगी और उनका दर्शन करते करते मैं मर जाऊंगा. इसीलिए आपको चाहे तो आप मार सकते हैं, लेकिन मैं दशरथ महाराज की कसम खा के कहता हूँ, इस नौका से जाना है तो मैं ले जाऊंगा और एक पैसा नहीं लूंगा, एक भी पैसा नहीं लूंगा. लेकिन इस नौका से जो जाना है तो
आपको खुद कहना पड़ेगा कि मेरे पैर दो। अब देखिए, निगम नीति शिव अंत न पावंता ही धरे जननी हटी दावा। जो शिव जी को भी ध्यान में नहीं आते, वेद भी उनको नहीं समझ सकते, और केवट उनको बोल रहा है, और बड़े बड़े योगी भी अपने हृदय में उनका ध्यान नहीं कर पाते हैं। योगी आचा ध्यानी ध्याता ना तुड़सी, ऐसे भगवान को बोल रहा है कि आपको खुद बोलना पड़ेगा कि मेरे चरण दो। भगवान बोले सारी दुनिया मेरे चरण धोती है, कोई हमको पूछता है क्या? पूछने की क्या जरूरत है, धोना है तो धो। बोले उनकी जरूरत होगी इसीलिए वो नहीं बोलते होंगे, लेकिन आपकी आपकी यहाँ आपकी जरूरत है। आपको खुद बोलना पड़ेगा कि मेरे चरण दो। भगवान बोले अच्छा ठीक है। वेगी आने जल पाए पकारो, होत विलंब उतार पारो। सिट्टियां बहुत बजने लगी। वेगी आने जल पाए पकारो, होत विलंब उतार पारो। जल्दी जाओ और पानी लेके आना। पानी नहीं बोले भगवान, जल ले आओ। ऊपर निकला पानी लाने के लिए। केवट राम राजा ऐस पावन, पानी कटोता भरे ले आओ। लेकिन वो पानी और वो कटोता लाने के लिए वो नदी की तरफ न जाकर दूसरी तरफ जाने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान वो तो दूसरी तरफ ही जाने लगा, बहुत सताने लगा ये तो। बोले क्यों तुम सता क्यों रहे हो? पानी जल्दी ला के पैर धो, इधर उधर कहाँ जा रहा है? गंगा तो यहाँ पर है। नहीं बोले भले हम कम बुद्धि के हैं, देहाती है, लेकिन इतना जानते हैं कि जब पूजा करनी होती है तो सपत्नीक करनी होती है। सपत्नीक समझ गए? पत्नी के साथ मैं अकेले नहीं करूंगा, उसको भी बुला लेता हूं, मेरी धर्म पत्नी को भी। लक्ष्मण बोले अब ये पत्नी को बुलाएगा, बहुत लंबा चौड़ा पूजा, क्या है तमाशा। बहुत दौड़े गया, पत्नी को बोला चल जल्दी कर, कटोता ले लो, पैर धोने भगवान के। बड़ा भाग्य है हमारा। पत्नी बोली अगर सोने के बर्तन, हम तो दरिद्र है, गरीब है, सोने के बर्तन होते ना तो भगवान को भगवान के चरण उसी में मैं धो दी थी। केवट बोला सोने के बर्तन हमारे घर में होते तो भी मैं कटोते में ही धोता, क्योंकि एक कारण ये है जिन्होंने वनवास का व्रत लिया है उनको सोने का धातु स्पर्श करना ठीक नहीं। दूसरा कारण ये है अब किधर बजाना मत कुछ। मैं जो बोलता हूँ ना, मैं ध्यान से बोलता हूँ। आप लोगों ने बोलने से मेरा पूरा विचलित कर देते, फिर कुछ सूझता ही नहीं मेरे को। एक तो बिल्ली मेरे को सूझने नहीं दे रहे, इधर से भक्त लोग कुछ ना कुछ बजाते रहते धीरे धीरे, क्योंकि उनका लक्ष्य कथा में नहीं रहता।
दूसरा कारण यह है कि धातु का पात्र जो होता है ना, वो पानी को पकड़ता नहीं, तुरंत सूख जाता है। और कटौती जो होती है ना, काटोट बोलते हैं उसको मराठी में, लकड़ी का होता है और वो जल्दी सूखता नहीं, पानी को खींच लेता है, पकड़ लेता है। भगवान के चरण जब धोएंगे तो उसमें कुछ न कुछ जला पानी मिला रहेगा और डेली हम उसमें रोटी बनाएंगे और भगवान के चरणों का प्रसाद खाते रहेंगे। इसीलिए कटौता, भगवान ने कहा कि मैंने तो तुमको जल कहा था और तुम तो पानी ले आए। हाँ, भगवान ने क्या कहा, वेज्ञानो जल पाए पकारो, और ये राम केवट राम राजा इस पावन पानी कटोता भरी ले आओ, उधर से पानी लेके आए। तो उन्होंने कहा कि तो बड़े बड़े लोगों के शब्द हैं, जल वगैरह, और ये गंगा ने भी बड़े बड़े लोगों को ही तारा, हमारे जैसे दरिद्र को गंगा ने भी नहीं तारा है। राम दरबार बैठो, तुमको भी शांति नहीं मिल रही कथा में, राम होकर भी तुम कथा में नहीं, कथा में राम नहीं है हमारे, राम बाहर घूम रहा है और कथा इधर हो रही है, और बिल्ली इधर आ रही। बोले अभी आपके चरण में धोऊंगा और ऐसी क्रांतिकारी गंगा पैदा करूंगा कि गोर गरीबों को भी तारे। वो तो भगवान के चरणों से ही गंगा निकली है। भागवत में कहा है कि वैष्णव में और गंगा में बहुत अंतर है, वैष्णव में और गंगा में बहुत अंतर है, क्योंकि गंगा भगवान के चरणों से निकलकर दूर जाती है और वैष्णव भजन करके भगवान के चरणों के पास चले जाते हैं। तो वो गंगा जिन्होंने राजा महाराजाओं को सगर के पुत्रों को ही तारा, लेकिन ये गंगा ऐसी तैयार करूंगा, क्योंकि वो भी भगवान के चरण धोने से ही प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए थे, त्रिविक्रम भगवान, वामन भगवान, उसको कमंडलों में रखा था, वही गंगा है। और अभी ये गंगा से भी मैं चरण आपके धो के और इसको क्रांतिकारी गंगा बनाऊंगा। भगवान के चरण धोने लगा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पकारन लागा। अति आनंद, अतिशय आनंद हो गया उसको। आनंद कुछ होता है हम लोगों को, दूसरी बात है, लेकिन भगवान के स्पर्श प्राप्त होने से जो आनंद होता है ना, वो परमानंद होता है। और वो अमिट होता है, वो मिटने वाला नहीं होता, वो सदा रहने वाला होता है, सदा रहने वाला आनंद होता है। अच्छा, आपका होने दो पहले, बाद में मैं करूँ। हो गया, हो गया। जितना जल्दी जाएंगे मेरे को आनंद, अति आनंद होगा। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पकारन लागा। बहुत आनंद हुआ उसको और भगवान का स्पर्श मिल रहा था। और चरण धोने की आइडिया क्यों निकाली मालूम? आप गंभीरता से कितना
सुनेंगे मालूम नहीं है, इसके लिए बहुत रसिक संतों की आवश्यकता होती सुनने के लिए। यह तो मैं 3-3 घंटा इसको सुनाता हूँ, और कथा तो लंबी है, थोड़ा आगे का ही बताना पड़ेगा मेरे को। समय तो मेरा खत्म हो गया है। चरण बोलने का, बोलो मत। चरण धोने का आइडिया क्यों निकाला? जब कोई सुंदर वस्तु होती है ना, तो उसको आदमी देखना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है। कोई भी सुंदर वस्तु को, कोई बच्चा भी अगर सुंदर होगा तो लोग उसको उठा के लेना चाहते, चुमना चाहते, चुंबन के लेना चाहते। कोई हरिन का भी छोना होगा, बच्चा होगा, तो उसको भी वो लोग उठाना चाहते। किसी फूल का स्पर्श करना चाहते, किसी फूल को भी देखना। और तो भगवान तो सब, जितनी वस्तु सुंदर है, तेजस्वी नाम हम भगवत गीता में, तेजस्वी का तेज मैं हूँ। जितनी भी तेजवान वस्तु है, उनका जो तेज है मेरे से आता है। रसहमास्मि कुंतीय प्रभास्मि शशि सूर्य। पानी में रसमय हूं और चंद्र सूर्य के प्रकाशमय हूं। तो हर तेजवान वस्तु जो है भगवान के प्रकाश से प्रकाशित है, और जो स्वयं ही भगवान ही वहां आए तो कितने सुंदर होंगे। और केवट को लगा कि मैं एक प्रणाम करूंगा तो एक ही बार करूंगा, ज़्यादा 2 बार कर सकता हो, तीसरी बार पर प्रणाम करेंगे तो लक्ष्मण का दंडा जरूर पड़ेगा, पिटाई होंगी। अरे पागल, ऐसे भी क्षत्रिय को स्पर्श नहीं किया जा सकता, शूद्रों को, उस जमाने की बात है। और तुम बार बार स्पर्श करने लगे। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, हट, मना कर देते। लेकिन पैर धोने के आइडिया ऐसी है, उनको पैर को बहुत पास में लिया जा सकता है और बार बार धोया जा सकता है, और ये बताया जा सकता है कि नहीं, अभी भी धूल बाकी है और खतरा बना हुआ है। इसीलिए उसने आइडिया निकाली कि पैर धोने लगा, और अति आनंद बहुत हुआ, और हंसने लगा। राम और लक्ष्मण की तरफ देख के बहुत हंस रहा था। शांति से बैठो, शांति लाभ करो। जितना आप शांत बैठेंगे उतना अच्छा होगा। मैं शांति चाहता हूं। ये पूछा गया है कि लक्ष्मण और सीता की तरफ क्यों देख के हंस रहा था? चरण धो रहे तो अपने मस्ती में धो, दूसरे की तरफ दिखा कर। कुछ लड़के होते ना, कुछ खाना खाते ना तो दूसरे को अंगूठा दिखाकर हंसते हैं। नहीं तो कैसा ऐसा करेंगे? बचपन में हम करते दूसरे को। कुछ खाम खा रहे तो उसके पास नहीं होगा तो ऐसा करेंगे। तो ऐसे उनको चिढ़ाने के लिए कर रहा है कि क्या उनको इधर चरण दो, आपने मस्ती में धोने का, तो उनको देखकर हंस रहा था। तो हंस इसीलिए रहा था कि केवट है ना, पहले जन्म में, पूर्व जन्म में केवट खेकड़ा था। खेकड़ा जानते? यहाँ के लोग खेकड़ा जानते? पानी में होता है। उसको कर्क बोलते, संस्कृत में करकरा बोलते। वो जल का जीव था। शैया पर भगवान, शेष शैया पर भगवान सोए थे, और शेष कौन है? लक्ष्मण। और वहाँ लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी। तो वो लक्ष्मी कौन है? सीता जी। और उसी समुद्र में ये केवट था, और वो चाहता था कि मैं भगवान के चरण को स्पर्श करूं। तो उधर से आता तो लक्ष्मण फना मारते थे, और इधर से आता तो लक्ष्मी भगा देती थी।
इसीलिए वो बहुत दुखी था। और एक बार तो लक्ष्मण ने ऐसा फटका मारा, मर ही गया, केवट बन गया। अभी ये दिखाना चाहता है केवट कि उस समय तो तुम दोनों भी मेरे को चरण स्पर्श करने नहीं दे रहे थे। उस समय तो तुम दोनों भी मुझे चरण स्पर्श करने नहीं दे रहे थे, और इस बार मैं दोनों चरण दूंगा और तुम देखते रहना, कुछ नहीं कर पाओगे। और इसलिए हंस रहा था। सीता जी की तरफ इसीलिए देखकर हंसा था कि तुम्हारे पिताजी ने जब मेरे साथ तुम्हारा विवाह किया तो जनक महाराज को तो केवल अंगूठे को धोने का परमिशन था, वो भी एक अंगूठे को ही धोने का परमिशन था, और वो भी नहीं धो पाए, और मैं आप पूरे दोनों चरण धोऊंगा। मैं लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, आप सुनना चाहते हैं, मुझे लग रहा है आपके चेहरे से, लेकिन समय की पाबंदी रखी गई है। और आगे 5-6 कांड है आगे, थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा उसमें। बोलो मेरे यार, तुम्हारे जैसे लोग भी बोलेंगे, मेरे को तो बोला डिस्टर्ब होता है। कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं अपने हिसाब से ही बोलने वाला हूँ, इतना याद रखना। रंग पंचमी का त्योहार था। लक्ष्मण दुबले पतले हो चुके थे, अब रोते रहते थे। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारा शरीर इतना कमजोर शादी के बाद हुआ है, कैसे? क्या पत्नी का टेंशन तो नहीं तुम्हें? बोले पत्नी का टेंशन नहीं, भाभी आने के कारण मेरा टेंशन बढ़ा। बोले क्यों? क्योंकि वही दोनों चरण की सेवा करती, मैं पहले करता था, अब मेरे को मिलता ही नहीं। तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, रंग त्योहार में जो रंग पंचमी के त्योहार होता है ना, जब दिन भर रंग पंचमी का रंग खेला जाता है और देवर बाद में प्रणाम करते हैं भाभों को, बड़े भाभी को, तो वरदान मांगो बोलेंगी, तो उस समय तुम पैर चरणों की सेवा मांग लेना। यही एक उपाय है। दिन भर रंग का त्योहार हुआ, रंग पंचमी का रंग खेले, शाम के समय लक्ष्मण ने भाभी के चरणों में प्रणाम किया सीता जी के। बोले देवर जी मांगो, क्या वरदान मांगना? बोले मेरे को दोनों चरणों की सेवा दीजिए। ऐसा सुनते ही सीता मूर्छित हो गई, श्वास बंद पड़ गई। उसको लगा मेरा तो सब कुछ चला ही गया। सब लोग लक्ष्मण की तरफ बहुत क्रोध में देखने लगे। अरे क्या कहा तुमने, ऐसी बात क्या कही कि वो मूर्छित ही गिर गई? लक्ष्मण भाग के राम के पास चले गए। बोले लक्ष्मण तो बोले आपने ही कहा था। बोले ऐसा ऐसा मत करो, तुम ऐसा कहो उसको, तुम एक चरणों की सेवा करना और मुझे एक चरणों की सेवा। फिर लक्ष्मण जी गए, चरण छुए, बोले भाभी जी आप एक चरण की सेवा करना। और तो ये सुनते ही सीता जी उठ गई। ये बात शायद केवट को मालूम थी, इसीलिए केवट बोला कि एक एक चरण के लिए तुम तरस रहे थे, अब मैं तो दोनों दोहराओ और तुम देखते रहे। उनके तरफ हंस रहा था, बहुत आनंदित हुआ। देवता लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे, पुष्प की वृष्टि करने लगे। देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे आकाश में से कि कितना भाग्यशाली है केवट, जो लाभ हमको नहीं हुआ वो लाभ उसको हुआ है। और चरण धोने के बाद अपनी जाति को सबको बुलाया।
उसके सब पित्र को तृप्त किया, पित्र का उद्धार हो गया, पित्र को भी चरणामृत चढ़ा दिया और जाति भाई को बुलाया, अरे जिनको चरणामृत चाहिए वो लाइन में आ जाए। सब आदिवासी लोग दौड़े चरणामृत लेने के लिए, और लक्ष्मण ने और सीता ने देखा कि उस लाइन में देवता भी खड़े हैं, हम भेष बदल कर, देवता भी खड़े कि वेश बदल कर। तो सीता जी ने कहा कि हम सीधा मांगे उनको, हमको चरणामृत दे दो। लक्ष्मण जी बोले वो देने वाला नहीं, वो तो यही बोलेगा कि जिसको चरणामृत चाहिए लाइन में आ जाए, और हम मांगे कैसे, हम तो क्षत्रिय हैं। सीता जी ने कहा हाँ, ऊपर वाले ने ही मांगा है तो हमको, हम तो नीचे वाले, हमको मांगने में क्या हर्ज है। और नई लाइन में जाएंगे तो मिलने वाला नहीं, अहंकार के बस में हो जाएंगे तो चरणामृत मिलेगा ही नहीं। इसीलिए सब लाइन में गए और चरणामृत हुआ, सबको मिला। मैं बहुत जल्दी जल्दी लिया इसको, और बोले अभी आपको नौका में जाना है तो मैं नदी के किनारे से नौका तरफ लेट जाता हूँ, आप मेरे ऊपर से चले जाना। बोले क्यों? बोले इसीलिए कि अगर ऐसा है पैदल जाएंगे तो धूल लगने का खतरा है, धूल फिर लग जाएंगे। और एक बात रह गई, बहुत कुछ रह गया लेकिन एक रह गई महत्व की बात है। केवट ने जो कटोता लाया ना तो वो ऐसा हाथ पर पकड़ा था, भगवान राम को बोले कि तुम उस पर खड़े हो जाओ। भगवान राम उसमें खड़े हो गए और ये एक हाथ से चरण धोने लगा, वो हिलने लगा इसे। भगवान बोले अरे ऐसे तो इसे, लक्ष्मण बोले ऐसे कैसे कर रहा है, कटोता नीचे रखो। नहीं, बोले हमारे हिसाब से होगा, हमारी जो परंपरा है उसके अनुसार होगा। तो लेकिन हिल रहे ना भगवान, वो तो पड़े गिरेंगे। बोले गिरेंगे ना, आपको गिरने का डर है ना भगवान, तो दोनों हाथ मेरे सिर पर रखो। लक्ष्मण बोला अच्छा ठीक बात है, इसके दिमाग सुधर जाएगा, आप उनके सिर पर हाथ रख दो। बहुत तंग करने लगा है। और बाद में वही बात बोला कि मैं अभी यहाँ से लेट जाता हूँ, और भगवान उसके पीठ पर पैर रख के नौका में चढ़े। नौका में सब बैठे हैं तीनों, सीता जी को पहले चढ़ाया और नौका उस पार जाने लगी। केवट के मन में बहुत दुख हुआ, वो सोचा कि अभी उधर उतारने के बाद तो सीधा चले जाएंगे और ये दर्शन फिर बहुत दुर्लभ है। इसीलिए केवट क्या करता, उस किनारे तक जाता उस पार, और बीच में से ही नाव को बहुत जोर से वापस घुमा लेता और इस किनारे पर आता। लक्ष्मण बोले ये तो बार बार उधर जाता और बहुत जल्दी घुमा लेता है, जल्दी वापस क्यों घुमाता, उधर हमको छोड़ क्यों नहीं रहा है, इतना तंग करना अच्छा नहीं। केवट ने कहा आपकी कोई तारीख फिक्स थोड़ी है कि वहां जाना या जाना, कहीं भी रहे हो, 8 दिन इधर रहो, नौका विहार करो, मैं पेमेंट तो लेने वाला नहीं हूं, आपको तकलीफ क्या है। भगवान राम बोले देखो तुम बहुत झटके से नाव वापस नौका घुमाते हो ना, मैं गिर जाऊंगा। केवट ने कहा कि अगर गिरने का डर है तो मेरे को आप पकड़ लेना, मेरा हाथ पकड़ो। भगवान ने कहा मूर्ख हो तुम, अरे जो डूब रहा है उसको तैरने वाले ने पकड़ना चाहिए, मेरे को तो नहीं। बोले महाराज आप मेरा हाथ पकड़ेंगे ना तो आप छोड़ेंगे नहीं, मैं तो जीव हूँ, आपको कभी भी छोड़ सकता हूँ, मेरा क्या भरोसा है, इसीलिए आप ही मेरा हाथ पकड़ लेना। उस किनारे पर आ गए और बाद में केवट ने दंडवत कर दिया,
जमीन पर लेट कर दंड के समान आंखों में से आंसू आ गए। किसी ने कहा कि केवट पहले तो तुम दंडवत नहीं किया और लास्ट में दंडवत करने लगा, ये क्या बात है? बोले मैं पहले दंडवत करता तो उनकी बात मानना पड़ता मुझे, और मैं पैर नहीं धो पाता, जो आज्ञा करे वो करना पड़ता, इसीलिए मैं लास्ट में दंडवत किया। भगवान राम को लगा कि इसने इतनी सेवा की है, उसमें उसको कुछ नहीं दिया और मेरे पास कुछ है भी नहीं। सीता जी की तरफ देखा तो सीता जी के हाथ में अंगूठी थी, उसने वो निकाल के देने लगी। केवट बोला मैं कुछ लेने वाला नहीं। यदि आपको देना ही है तो जब फिरते बार परत रिटर्न जब वापस जब आएंगे तब कुछ देना, मतलब आते समय भी आपको दर्शन, 14 साल के बाद आते समय भी मुझे दर्शन देना। इस प्रसंग में ये भी बात आई कि सीता जी ने गंगा जी की पूजा की थी और मन्नत भी मांगी थी कि हम बड़े सुखरूप वापस आ जाए। केवट ने कहा मैं लेता नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि आपकी और हमारी एक ही जात है। लक्ष्मण भड़क गए, साला कुछ भी बोलने लगा, ये शेड्यूल कास्ट हमारी जाति का बताने लगा खुद को। भगवान बोले केवट क्या बता रहे हो? हाँ बोले आपकी मेरी एक ही जात है, और एक जाति भाई जो होते एक दूसरे से कुछ लेते नहीं। नाई से ना नाई लेती, धोबी से ना धोबी लेती। नाई एक ना दूसरे नाई की कटिंग करता है तो कुछ नहीं लेता, धोबी दूसरे धोबी का कपड़ा धोता है तो कुछ नहीं लेता। वैसे ही आप भी मेरी और आपकी एक ही जात है, और इसीलिए मैं भी आपसे कुछ नहीं लूंगा। बोले मेरी और तेरी एक जात कैसी? भगवान ने पूछा। बोले जात ऐसी एक है कि आप भी भवसागर से अपने भक्तों को पार कर देते हैं, और मैं इस गंगा से दो लोगों को पार करता हूँ। इस बार आप मेरे घाट पर आए तो मैंने उतार दिया, और मृत्यु के समय जब आपके घाट पर मैं आऊंगा तो आप मुझे उतार देना। वहां से आगे प्रयाग में भगवान आते हैं। यहाँ से आगे मैं थोड़ी जल्दी कथा भगा देता हूँ, लिस्ट मात्र बताता हूँ। अधो राम तपोवनम दिगमनम हत्वा मृगकर्जनम वैदेहरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। हो गया रामायण पूरा, इतना ही रामायण है। भारद्वाज मुनि के आश्रम में भगवान का स्वागत हुआ और बोले अब मैं जाना चाहता हूँ चित्रकूट, चित्रकूट का मार्ग बताइए। तो भारद्वाज ऋषि ने अपने विद्यार्थियों को बुलाया, चेलाओं को बुलाया, 50 लगभग 50 दौड़े आए, उसमें से 4 को चुना और भारद्वाज ऋषि ने कहा ये 4 जो मार्ग बताएंगे उस मार्ग से चले जाओ। कहने का मतलब ये 4 है ना, ये 4 वेद है, और वेद जो मार्ग बताएंगे उसी हिसाब से जाना। भगवान वहाँ पर आए, चित्रकूट आए, और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में बड़ा स्वागत हुआ। भगवान ने कहा कि ऐसा समय उचित स्थान बताइए। उन्होंने कई स्थान बताए, वो उसमें भी है अध्यात्म रामायण में और इसमें भी है रामचरितमानस में। उसमें से कुछ कुछ है, एक साधारण बात है हमारे डेली के जीवन की। एक स्थान बताया है उसमें, तुम ही निवेदित भोजन करई प्रभु प्रसाद
पट भूषण धरई। तुम ही निवेदित भोजन करई। आपको भोग लगा के जो खाता है भोजन, हाँ, बिना भोग लगाए खाता नहीं। कुछ भी कपड़ा भी आपको भोग लगा के, और पट भूषण मतलब कपड़ा और अलंकार भी आपको दिखा कर ही खाता है। हाँ? आप उनके घर में रहना, इस तरह से स्थान दिखाए। भगवान बोले आप मेरे को समय उचित स्थान बताइए, और वहाँ पर एक स्थान दिखाया वाल्मीकि जी ने, और तिनका तिनका पत्ता पत्ता जोड़ते जाते हैं। महलों के वासी जंगल में कुटिया बनाते हैं। सब दिन होत न एक समान, समय बड़ा बलवान। सब दिन होत न एक समान। पांचों पांडव वन वन भटके, संग द्रौपदी महान। साधो समय बड़ा बलवान। सब दिन होत न एक समान। समय आ जाता है, बहुत कठिन समय होता है कभी कभी। वक्त ऐसा भी आएगा नादा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। सभी देवता गुप्त रूप से आए, अदृश्य रूप से, और सपने और निषाद और लक्ष्मण ने मिलाकर कुटिया बनाई। भगवान राम वह क्या उसमें बोलते वास्तु शांति, उस वास्तु की शांति की प्रोग्राम किया, जो आज जैसे राम दरबार के यहाँ भी हो रहा है। और फिर और निषाद था ना उनके साथ, भगवान राम के साथ में चला गया था, वह उसको वापस भेज दिया। उसने देखा, आया तो देखा कि सुमंत प्रधान उधर ही रथ में बैठ के रो रहे, घोड़े भी रो रहे। जैसे तैसे उनको समझा बुझा के अवधपुरी में ले गए, भेज दिया। और सुमंत बोले कि मैं तो दिन में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूँ, रात को चला जाऊंगा नगर में। फिर भी लोग जाग रहे थे और रथ में झांक रहे थे कि कोई वापस तो नहीं आए राम लक्ष्मण सीता। किसी ने कौशल्या माता को बताया। अभी दशरथ महाराज भी उनके महल में रहने लगे थे, कई कई को छोड़ दिया था। उनको कहा था कि तुम मेरी पत्नी नहीं है, और जो शादी के समय में ब्राह्मण के द्वारा जो मंत्र बंधन और मंत्र के द्वारा हमको बांध दिया था, उन सभी संबंधों को मैंने तोड़ दिया। तुम मेरे पास मत आना दोबारा। अब वो कौशल्य के महल में रही, तो कौशल्य को पता लगा कि रथ आ गया है, सुमंत आ गए हैं। कौशल्य दौड़ कर आई, कुछ खाया हो पिया नहीं था, आंखों से आंसू की धारा, और घोड़े बहुत रो रहे थे। उनके मुंह पर कौशल्य ने हाथ फेरा, उनके आंखों से आंसू, और घोड़े ऐसे गर्दन से बता रहे थे कि मैया भगवान राम वापस नहीं आए। सुमंत जी नीचे उतरे, कौशल्य को समझाया, और दशरथ महाराज ने पूछा कि क्या राम वापस? बोले नहीं, अब तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत ज्ञानी पंडित महाराज हो,
हाँ, धैर्य धारण कीजिए। और उसी समय राजा को रात के समय एक बात की याद आ गई। तापस अंध सप सुधि आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई, तापस अंध सप सुधि आई। और बोलने लगे, कौशल्या, यही घटने वाला था मेरे जीवन में। मैं छोटा राजकुमार था, युवराज था, शब्द विधि बाण चलाने में एक्सपर्ट था। रात के समय आकेट शिकार करने का मुझे शौक था। मैं सरयू नदी के किनारे चला गया और कोई सावज, कोई प्राणी उधर आएगा, पानी पीने की आवाज आएंगी, उसी समय मारने के लिए मैं एक पेड़ के ऊपर बैठा था। तापस अंध सप सुधि आई। और उसी समय पानी में आवाज आई और मैंने बाण मारा अंधेरे में, और उसको बाण लगा उधर श्रवण कुमार को। मराठी में एक कविता है, शेर आला तो धावणी आला काळ, हिवळला श्रावण बाळ, हे आई गे दीर्घ फोडणी हाक, तो जाऊनी पडला झोक। एक कविता बहुत सुंदर है मराठी में, उसका बड़ा अनुवाद भी करना पड़ेगा, आप लोग नहीं समझ पाएंगे और समय समझाने का नहीं है। श्रवण कुमार ने कहा, महाराज, दशरथ महाराज दौड़े कि तो कोई मनुष्य है, और देखा कि लगा कि ब्राह्मण जैसे पूरा तपस्वी व्यक्ति है, और उनको बाण लगा है। बहुत दुखी हो गए दशरथ महाराज। लेकिन श्रवण कुमार ने कहा कि चिंता मत करिए, मैं वैश्य पुत्र हूँ, मैं ब्राह्मण ने, आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेंगी, लेकिन ये पानी मेरे माता पिता को दे देना, और ये बात उनको मत बताना कि मैं मर गया हूँ, नहीं तो पानी नहीं पिएंगे, मेरी राह देख रहे होंगे। दशरथ महाराज दबे पाँव, दबे चरणों से चले गए, धीरे धीरे आस्ते कदम, और उनके मुंह को पानी लगाने लगे। वो पानी की जो झारी थी उसको लगाने लगे, पानी का गड़ा। और माता पिता बोले, श्रवण, तुम बोलते क्यों नहीं? रात के समय तुमको भेज दिया इसीलिए तुमको दुख हुआ है, हमको क्षमा करना बालक, तुम नहीं बोलोगे तो हम पानी नहीं पिएंगे। अब ये उनको क्या पता था कि श्रवण कुमार नहीं है। दशरथ महाराज को बोलना पड़ा, मैं युवराज दशरथ हूँ और मेरे हाथ से यह घटना घटी, आपका पुत्र मारा गया है। बोले, उधर ले चलो हमको। बहुत रोए और उसको स्पर्श किया श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार का नाम वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ना उनके माता पिता का नाम है। एक तपस्वी थे, इतना ही माना गया है, लेकिन दूसरे शास्त्रों में उनका नाम है। बोले, चिता रचो। चिता रची और तीनों भी उस चिता पर बैठ गए। माता पिता अपने लड़के को गोद में लेकर बैठ गए और जाते जाते ये कहा कि दशरथ, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, लेकिन मृत्यु के समय तुम्हें पानी देने वाला भी पास में कोई नहीं रहेगा, तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। तापस अंध सप सुधि आई। उस अंधे तपस्वी के शाप की याद आ गई दशरथ महाराज को, और राम का नाम लेकर दशरथ महाराज ने शरीर छोड़ दिया।
वाल्मीकि रामायण में लिखा कि किसी को पता ही नहीं कब शरीर छोड़ा, क्योंकि रानियां सो गई थी। सुबह उठी और राजा को जगाने लगी तो वो उठे ही नहीं। वशिष्ठ मुनि ने सबको समझा दिया, भरत शत्रुघ्न को बुलाया, उनको भी बहुत आप सुकून हुए थे और अंत्येष्टि की राजा की। वैसे तो उनका शरीर तेल के कढ़ाई में रखा था कुछ दिन के लिए और सरयू नदी के किनारे। और फिर भरत चित्रकूट आते हैं। ये प्रसंग है ना, मैं 2-2 दिन सुनाता हूँ, लेकिन अभी 2 मिनट में ही सुना रहा हूँ। भगवान राम ने उनको समझाया, पादुका दी और बोले 14 साल के बाद आप नहीं आएंगे तो मेरे को देख नहीं पाओगे। बोले चिंता मत करो, 14 साल के बाद मैं तुरंत आ जाऊंगा। वहाँ से आगे अत्रि ऋषि के आश्रम में चले गए। हाँ, अत्रि ऋषि के आश्रम में बड़ी स्वागत सत्कार हुआ और वहाँ से उसके आगे सुतीक्षण मुनि और विराट नाम के असुर को मारा। उसके पहले एक ऋषि है, उनका नाम मैं अभी इस समय भूल गया हूँ, उनके भी आश्रम में गए और वहाँ से सुतीक्षण मुनि के आश्रम से सीधा अगस्त्य के आश्रम में गए। अगस्त्य के आश्रम में कुछ शस्त्रास्त्र मिले अगस्त्य के द्वारा और उनको कहाँ रहना है वो पूछा। पंचवटी में कुटिया बनाई, शूर्पणखा आ गई। देखो कितना जल्दी आई, क्योंकि मुझे लाना था। शूर्पणखा रावण के बहन, दुष्ट हृदय मानो दारुण आहिनी। आहिनी मतलब बहुत बड़ी दुष्ट हृदय की सर्पिन हो। पंचवटी सो गई एक बार, देख देख की विकल बही जुगल कुमार। उसकी कथा मैं पहले ही बता चुका हूँ। लक्ष्मण ने उसका विचित्र आचरण देखकर नाक कान काटे। वो सीधा खरदूषण के पास चली गई। खरदूषण त्रिशिरा 14,000 राक्षसों के साथ में पंचवटी में रहते थे। वो दौड़ के आए, उनका निपात कर दिया। शूर्पणखा ने देखा कि इनको भी मार डाला है, वो सीधा रावण के पास चली गई। रावण मारीच को ले आया, वो हरिण बन के सीता का हरण हुआ। सीता हरण हो गया और लक्ष्मण और राम कुटिया में आए, देखा सीता मैया नहीं है और दुखी हो गए। खोजते खोजते आए तो जटाई ने जो रक्षा की थी, जटाई पड़ा था, जटाई का भी अंत्येष्टि की। अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाई, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। जटाई की अंत्येष्टि की। जटाई ने बताया कि राक्षस रावण ही ले गया, यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चला गया। वहाँ से आगे जाकर कबंद नाम के राक्षस को मार डाला। कबंद राक्षस को जलाया और वो दिव्य शरीर प्राप्त करके जब भगवत धाम जाने लगा तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ से आगे आप जाइए, शबरी के आश्रम में जाइए और शबरी के आश्रम से फिर पंपा सरोवर और ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मैत्री होंगी और आप फिर रावण को मार डालेंगे। सुग्रीव से मैत्री हो गई, शबरी का आश्रम भी हो गया, शबरी का भी उद्धार हुआ। सुग्रीव से मैत्री हुई, वाली को मार डाला और वानर भेजे कहाँ पर? सीता की खोज करने के लिए। हनुमान जी ने खोज की। सुंदरकांड में ये सब कथा है। किष्किंधा कांड भी खत्म हो गया है भाई। रामायण कोई बड़ी बात थोड़ी है, 2 मिनट में भी समाप्त होता। मेरे जैसा प्रवक्ता होगा तो क्या नहीं कर सकता। और सीतो बांधा समुद्र के ऊपर। कुंभकर्ण, इंद्रजीत, लक्ष्मण को शक्ति लग गई। हनुमान जी ने जड़ी बूटी लाई, रावण को खत्म कर दिया। बहुत जल्दी मर नहीं रहा था तो सुग्रीव ने मार डालने का उपाय, विभीषण ने बताया, मार डालने का उपाय बता दिया।
नाभि कुंभ पीयूष बस आगे, नाथ जियई रावण बलता के। महाराज बोले जल्दी नहीं मरेगा, क्योंकि नाभि कुंभ पीयूष बसया के, इसके नाभि में अमृत रहता है। आप तो सिर को ही काटते, नाभि को क्यों नहीं मारते? तो 31 बाण निकाले ऐसा हमने सुना है। 10 सिर को और 20 हाथों को, 20 भुजाओं को, कितने हो गए? 30। और एक नाभि में बाण मारते ही नारावन चिल्ला के जमीन पर गिर गया, उसकी भी अंत्येष्टि हो गई। सुग्रीव विभीषण को राज दे दिया, किष्किंधा का राज सुग्रीव को दे दिया, अपने को कुछ नहीं लिया। पुष्पक विमान में बैठकर आए अवधपुर में और नंदीग्राम में आए, भरत को मिले। केवट तो ताकते रह गए, उसको लगा नौका में बैठेंगे, लेकिन वो हवाई जहाज से जा रहे थे। देखो बोले भगवान पहले तो पैदल, अभी हवाई जहाज से जाने लगे। और सब ऋषि मुनि आए और भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। यही कथा है। उसके आगे उत्तराखंड में दूसरे प्रकार की, लेकिन रामायण लगभग ऐसा ही है। अच्छे से सुनना है तो बाद में भी आप मेरी कथा रख सकते हैं। और केवट का आगे का प्रसंग फिर अच्छे से मैं बता पाऊंगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मेरा बहुत कड़ा स्वभाव है, किसी को बीच में बातें करने का मेरे कथा में तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए बहुत लोग तंग आते, क्योंकि उसमें हंसी मजाक और थोड़ा मोड़ा होता है, लेकिन जैसा नाचना ये सब होता है इधर होता नहीं। इसीलिए लोग बहुत मेरे को नाराज रहते हैं और कभी कभी बहुत कड़े शब्दों में डांट देता हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को क्षमा याचना करता हूँ। लेकिन आप लोगों का मेरे से कोई परिचय नहीं, ना मैं आपको जानता हूँ, किसी को डांटने का मेरा कोई विचार नहीं है। बोलने का स्वभाव है, लेकिन फिर भी किसी को लग गया होगा कि हमको लक्ष्य करके बोला है, तो आप लोगों को मैं हृदय से क्षमा याचना माफ़ी मांगता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। आगे अभी हरिभक्त परायण परम पूज्य राम दरबार महाराज अपना मनोगत प्रकट करेंगे। 2 मिनट। दो मिनट का ही भान रखना है, ज्यादा। लेकिन महाराज जी ने मुझे पहले अवसर दे दिए हैं कि कहाई सुनाई अनुमोदन कर रही है। तो जो 3 भगवान की जो कथा है, 3 प्रकार के व्यक्तियों को उद्धार करती है। एक तो जो कथा कहते हैं उनका, और दूसरा जो कथा सुनते हैं उनका, दूसरा, और तीसरा है जो उसका अनुमोदन करते, सराहना करते महाराज जी का। तो हम किस मुख से कर सकते हैं, फिर भी आप लोग 9 दिन या कुछ गाने भजन, थोड़ा भी एक पिन ड्रॉप साइलेंट बोलते ना, थोड़ा एक पिन भी गिरेगा तो आवाज आता है। तो इस प्रकार से इतने शांति से, और बहुत महाराज जी स्वयं ही कथा में आनंद लेते हैं, हम ले या ना ले। आप देखे होंगे उनको थोड़ा भी डिस्टर्ब हो गया तो महाराज जी चिंतित हो जाते हैं, उनकी लिंक होती है। तो इस प्रकार से कथा बताते हैं। तो हमें किस भाव में सुनना चाहिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। राजा हुए इस धरती पर, महाराज कुलशेखर महाराज हो गए। बड़ी कथा सुनते थे वो, राम की कथा सुनते थे। राजा होकर भी कथाओं का आयोजन करते थे और खुद कथा में सबसे आगे बैठ जाते थे। यही हमारे भारत भूमि का गौरव है। यहाँ कथा कीर्तन प्रवचन यही होते हैं। तो ऐसे कथा सुनते थे तो कथा वाचक आते थे, कथा सुनाते थे। तो कथाकारों को पता होता था कि महाराज कुलशेखर जो कथा सुनते तो वो भी बड़े भावमग्न होकर सुनते हैं, उस कथा में प्रवेश कर जाते हैं। आप देखिए हम लोगों को महाराज उस कथा में प्रवेश करा देते थे पूरा अच्छी तरह से, ऐसे लग रहा है जैसे कोई लाइव टीवी चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो एक दिन जो कथावाचक थे वो नहीं गए थे, वो नहीं जा पाए, तो उन्होंने अपने बच्चे को भेज दिया और कहा कि आज की कथा तुम कर लेना, मैं नहीं पहुंचाऊंगा। तो
थोड़ा कभी कभी नए व्यक्ति को भेजते हैं तो थोड़ा डिटेल बताना चाहिए, क्या बताना है क्या नहीं, क्योंकि कुलशेखर महाराज ऐसे श्रोता थे कि भावावस्था में जाते थे। तो जो मेन कथा वक्ता थे वो कुछ प्रसंगों को बताते नहीं थे। जैसे कि हम महाराज जी के साथ चर्चा कर रहे थे, तो महाराज जी भी बहुत सारे प्रसंगों को शॉर्टकट करते हैं, बहुत सारे प्रसंगों को विस्तार से करते हैं। इसी प्रकार भागवतम में भी बहुत बार लोग रासलीलाओं पर ही चर्चा करते हैं। क्यों? कि लोगों के अंदर काम है, तो भगवान की रासलीला बताएंगे तो लोग जरा उसमें मजा लेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है। तो महाराज कुछ प्रसंग को, हर कथा में माधुर्य रस होता है, साक्य रस होता है, वात्सल्य रस होता है ना, शांत रस होता है। तो वो जो बच्चा गया था उसको पता नहीं था और उन्होंने सीता हरण की कथा बता दी। तो कुलशेखर महाराज इतने दुखी हो गए, कथा सुनते ही अपने मंत्रियों को आदेश दिया, बोले यहाँ कथा सुनने से क्या होगा, सीता मैया का हरण हो गया और हम शांत बैठे रहेंगे, चलो सेना सजाओ, तलवार हाथी घोड़ा सब सजा लो, चलो हम सीता मैया को छुड़ा कर लाएंगे, बाद में कथा सुनेंगे। उनको यह नहीं कि ये कथा में हरण हो रहा है सीता मैया का, बराबर है ना, पर वो उस कथा में पहुंच जाते थे और चले वो सेना लेकर चले और लंका की ओर, लंका तो समुद्र है पहले, और समुद्र के किनारे चले गए और कोई पुल नहीं है, कुछ नहीं है वहां तो, क्योंकि अभी तो हरण ही हुआ था, पुल तो बांधे ही नहीं थे भगवान राम ने। तो पानी में घुसने लगे सब सैन्य के साथ, से कमर भर पानी में चले गए। तब भगवान ने देखे कि अरे राजा तो अपने मंत्री संतरी और सब के साथ समुद्र में विलीन हो जाए। तो भगवान प्रकट होकर सीता मैया को लक्ष्मण साथ में आ गए समुद्र में, बोले इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने रावण को मार दिया, सीता मैया को लेके आ गया, चलिए वापस। तो इस प्रकार से जब हम ध्यान से कथा सुनते हैं तो हमें भी लाभ होता है। तो महाराज जी बहुत ध्यान से, बहुत एकाग्रता से, अपने अनुभव से ये कथा बताते। इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि ऐसे शुद्ध भक्तों का संग हमको मिले। हम बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, लेकिन ये कथाकार लोग व्यावसायिक होते हैं। क्या होते हैं? व्यावसायिक होते हैं। गाना बजाना, फिर संगीत वाले को 5,000 दे दो, गाने वाले को 5,000 दे दो, और उसको 5,000 या 15,000, और कथाकार की जो फी रहेगी वो फी दे दो। आपको कोई भी कथाकार मिल जाएगा, पर जो भजनानंदी और भगवान की कथा में रमने वाले जो लोग हैं वो मार्केट में आते ही नहीं। उनको तो अपने भजन से होता, अपने कुटिया में बैठे रहते, 2 भाकरी खाते और भजन करते, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते। तो ऐसे संतों को लाना है तो हमको कथा सुनने में रुचि दिखाना होगा। ये पंडाल पूरा भर जाना चाहिए। क्या हम किसी से डोनेशन नहीं ले रहे, किसी पैसा नहीं मांग रहे, गांव से चंदा भी नहीं ले रहे, केवल हम बोल रहे कि आप आइए और सुनिए, कथा को सुनो बस। तो हम तो प्रयास करेंगे, मेरी इच्छा है कि साल में एक बार एक ना एक संत को यहाँ पर लाऊंगा मैं, जो कि मेरे वरिष्ठ है, मेरे आदर्श है, मेरे आइडियल है, जिनसे मुझे भक्ति में मार्गदर्शन मिलता है। ऐसे संतों को मैं यहाँ लाने की हर समय कोशिश करते रहूंगा। और महाराज जी से भी मैं निवेदन करता हूँ, मुझे महाराज ने पहले बता दिया है, बोले राम तेरे गांव में अभी मैं लास्ट बार आया, अब नहीं आऊंगा बोले, लेकिन हम उत्साह दिखाएंगे तो महाराज आ सकते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी बार बार आए और हमें अपना संग दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यही प्रार्थना है उनके चरणों में। तो कहानी सुनाई अनुमोदन करी, तो भगवान राम की कथा सच में बहुत आराम देने वाली है। महाराज जी बता रहे थे कि लोगों को नींद आती है राम की कथा में, लेकिन जो अच्छे श्रोता होते हैं उनको नींद नहीं आती है। तो अच्छे श्रोता उसमें गोता लगाते हैं। राम की कथा समुद्र की तरह है, और जो अच्छे श्रोता है उस कथा में गोता लगाते हैं, तैरते हैं उस कथा का आनंद लेते हैं। तो मुझे आशा है कि आपने बहुत कथा का आनंद लिया होगा, सबको आनंद आया होगा। और क्या कर सकते हैं, महाराज जी पहले बोल के रखे, 2 मिनट से ज्यादा बोलेंगे तो माइक छीन लिया जाएगा। फिर भी ये बड़ी कृपा है कि महाराज जी आंख बंद करके सुन रहे। और मैं क्या बोलूँगा, छोटा मुँह बड़ी बात है। और आप लोगों को भी थोड़ा सा कथा का अनुमोदन
करना है, यहाँ आएंगे महाराज जी। तो मैं ही अभी हमारे साथ आए हैं पंढरपुर धाम से ही सौम्य नरसिंह प्रभु जी, जो कि महाराज जी के ही अनुगत्य में भक्ति करते हैं और वे भी परम विरक्त संत है। वो दुनिया की परवाह नहीं करते। जो सच्चा संत होता है ना, दुनिया क्या कहती है, कौन क्या कहता है, उसकी परवाह नहीं करते, अपने भजन में लगे रहते हैं। तो उनको भी हमने यहाँ आमंत्रित किया है, उन्होंने भी यहाँ 9 दिन की कथा सुने हैं। तो मैं सौम्य नरसिंह प्रभु जी से भी निवेदन करूँगा कि वो कथा को अनुमोदन करेंगे और आप सबको आशीर्वाद देंगे। इसके बाद आप लोगों को भी अनुमोदन करना है, जो पंढरपुर से भक्त हैं उनको भी, और जहाँ से टेकाड़ी गांव से जो लोग कथा सुन रहे हैं डेली 9 दिन, उनको भी कथा करना, अनुमोदन करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले तो मैं महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और हमको उनके वाणी द्वारा ये दिव्य राम कथा का हमको जो उन्होंने लाभ प्रदान किया है, उसके प्रति मैं उनसे आभारी हूँ कि हमको बद्ध जीव अज्ञान में पड़े हुए जीव को महाराज जी इतना मतलब प्रबल अपने अनुभव से, अपने दिशा निर्देश से, हर जीव के प्रति स्नेह युक्त दया भाव से बिल्कुल ये चाहते हैं कि हर जीव भगवान के भक्ति में लगा रहे, भगवान को अपना माने। ये पूरी राम कथा हमको श्रवण कराने का उद्देश्य महाराज जी का यही था कि हम उनके प्रति, भगवान के प्रति पूरी तरह से शरणागत हो जाए, भगवान के हो जाए, और भगवान ने हमको जो जो रहा, जो आदेश उपदेश निर्देश दिए हैं, उनका हम अपने जीवन में आचरण में लाए। तो बहुत महाराज जी ने पहले राम कथा के पहले प्रसंग से लेकर अंतिम प्रसंग तक यही मन में विचार करके सब जीव के प्रति दया भाव रखकर जो हमको उन्होंने प्रबोधन दिया है, वो बहुत हमको, जिसको जीवन में जो भी जीव सशरीर जीवात्मा अंगीकार करता है, तो निश्चित उसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और उसको अपने जीवन में संतोष आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। जैसे कि महाराज जी ने सब सीता माता का, हमने तो राम के, कृष्ण के, भगवान के 24 अवतारों की जन्म की कथा, उनकी लीलाओं की कथा श्रवण की, मगर महाराज जी ने सुंदरता से सीता माता का प्राकट्य और भी जैसे सभी जितने राम कथा के पात्र है, राम कथा के उपदेशक है, आदर्श है, उन पूरे चरित्रों का वर्णन बहुत सरल भाषा में साधारण से साधारण जीव को भी इसका सार मतितार्थ लक्ष्य समझ में आए, इस ढंग से हमको समझाया। ये हमारा सौभाग्य है। और महाराज जी बार बार ये उनके वाणी द्वारा ये निकला था, ये हमारी जो कथा है, व्यास मंच है या ग्रंथ है या नाम है, ये हमारा साधन है, साधना है, साधन नहीं है। इसको वो जीवन में, अपने जीवन में भी साधन नहीं मानते हैं, साधना मानते हैं। और हमको भी बार बार वो बताते हैं, समझाते हैं कि इसको साधन मत मानिए, साधना आराधना के तौर पर उसको अपने जीवन में अंगीकार करिए। तो हमको यही महाराज जी का आदेश निर्देश अपने जीवन में उतारकर भक्तिमय जीवन यापन करने की शक्ति हम उन्हीं से मांगते हैं। और इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सोने का मौका दिया। केवट जी का प्रसंग बोलते समय ऐसा लगने लगा था, नींद आ रही। हम उधर ही है केवट के पास, हम उनके आसपास है और वो दृश्य दिख रहा था, तो बहुत बढ़िया लगा। और ऐसा केवट जैसी भक्ति हम सबको मिले,
यही महाराज जी के चरणों में और भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, भरत जी, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। और हर साल महाराज जी आए, इसलिए भी प्रभु रामचंद्र चरणों के चरणों में प्रार्थना करेंगे। इतना क्यों हड़बड़ा रहा है? हरि बोल, हरि कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे ग्राम में बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे छोटे स्थान पर पंढरपुर से हमारे सम्मानित गुरुजी 3 वर्ष हो गए यहाँ पहुंचकर भगवान की असीम कृपा से अप्रत्यक्ष रूप से इस ग्राम के लोगों को भगवान के दर्शन कराते हैं, क्योंकि भगवान तो अदृश्य शक्ति है, वो किसी को दिखाई नहीं देती, केवल अपन आह्वान कर सकते हैं। और ये शक्ति भी भगवान से ही प्राप्त होती है, आदेश भी भगवान से ही होता है, इसमें हमारा कोई आदेश नहीं चलता। हम यदि चाहकर भी, यदि मान लो चाहे कि हमारे यहाँ पर पंढरपुर से बड़े महाराज लोग आकर के हमारे यहाँ पर कथा प्रवचन करें, तो ये संभव नहीं है। लेकिन ये केवल भगवान की जो मनसा है, जिसके कारण ये सब कार्य संपन्न होते हैं। और जब तक मन में हमारे भगवान के प्रति अंतरात्मा जागृत नहीं होती, तब तक इस प्रकार के कार्य भी संपादित नहीं होते। मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं हमारे राम दरबार जी और हमारे सम्मानीय गुरुदेव की असीम कृपा हमारे पर सदैव बनी रहे, जिसके कारण हमारे आत्मबल और धार्मिक भावना हमारे बीच हमेशा समाहित रहे। ऐसा कहते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। साथ ही मैं हमारे गांव के आगंतुक सज्जनगण, महिलाएं, बच्चे, इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम में उपस्थिति देते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इतना कहते हुए मैं शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। गुरु जी बहुत ही अच्छा बोले और बहुत सहकार्य है उनका, खुले दिल से सब कुछ जो भी व्यवस्था चाहते हैं, हम लोगों को तो जरूरत पड़ती है और हम अपना घर ही समझते। गुरु जी का घर अपना ही घर समझ के बड़ा आनंद आता है मेरे को। यहाँ कभी कभी टॉयलेट बाथरूम का प्रॉब्लम होता है, वो भी उन्होंने मैं आने वाला हूँ। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि। तर यह जगह इस दुनिया में हमें भगवान के भक्तों का संग और उनके मुख से भगवान की कथा श्रवण करने को मिलना, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। इससे बढ़कर कुछ भी सौभाग्य नहीं है। कहते हैं कि अमृत का मतलब अलग अलग प्रकार के अमृत होते हैं, जैसे स्वर्ग में भी अमृत मिलता है और जैसे भी चंद्रमा से भी अमृत की वर्षा होती है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके मुख से निकली हुई भगवान की
दिव्य लीला, उनके नाम रूप गुण का लीला का जो कथा है, वही अमृत हमें इस जीवन से मुक्त करके भगवान के चरणों के प्रति भक्ति और प्रेम प्रदान कर सकता है। तो इसी प्रकार का अनुभव मुझे भी इस कथा में हुआ और बड़ा आराम मिला होगा। महाराज जी के मुख से ये कथा सुन के मैं यही इच्छा प्रकट करता हूँ कि महाराज जी की कथा सुनने का अवसर बार बार मिले। आज जो केवट का प्रसंग हमने सुना और जो केवट जी जो चरणामृत बांट रहे थे, वैसे ही महाराज जी जो राम कथा का जो अमृत हमें बांट रहे, और मुझे जो उनसे जो अमृत प्राप्त हुआ है, वो अमृत का आस्वादन मैं हमेशा के लिए करता रहूं और ऐसे ही अमृत की वर्षा मेरे ऊपर होती रही और मैं उसको अपने हृदय में धारण कर सकूं, यही मैं इच्छा करता हूँ। जैसे कि कहा जाता है कि मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार से मुझे उनके भक्तों का संग प्राप्त हो और उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो और उनके मुख से इस कथा का ऐसे आस्वादन करने का भाग्य प्राप्त हो। हरे कृष्ण। नेवी आर्मी मिलिट्री। हरे कृष्ण। संतदास महाराज और रामदरबार प्रभु, बाकी सभी वैष्णव के चरणों में मेरे प्रणाम है। और ये मैं दूसरे साल में यहाँ आ रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ आने के बाद ये राम कथा, पिछले साल में जो भागवत कथा हुई और ये साल में राम कथा में पूरी तरह से नहीं आ पाया, लेकिन कल जब आया तो उन्होंने जो कई के प्रति जो हमारे अंदर के जो भाव थे उसको एक सेकंड में मिटा दिया। तो इतने मधुर कथा प्रभु जी सुनाते हैं और हम इस कथा में हमें भी पर्सनली हर एक व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। जैसे राम दरबार प्रभु जी है, इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं पंढरपुर से यहाँ आके, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे भारत की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो ऐसा है कि हम साधु लोगों की रक्षा करें, हम धर्म की रक्षा करें तो धर्म अपने आप हमारी भी रक्षा करेगा। हमारा कर्तव्य है कि हम साधुओं की हमारे तन से, मन से, धन से जिस प्रकार हो वैसे हम उनकी भी सेवा करेंगे। जैसे कथा के माध्यम से वो हमें प्रसन्न कर रहे हैं, हमारा भी उत्तरदायित्व तो होता है कि उनकी भी अच्छी से अच्छी सेवा करें और हमें हमारे भी जीवन को सुख मिलेगी और शांति मिलेगी और हमें आनंद मिलेगा। आनंद इसी चीज़ों में है जो साधु संतों की और शास्त्र धर्म की रक्षा करने से और उनका पठन करने से, उनको सुनने से, वही हम कर रहे हैं। और आप सब गाँववासियों का भी, इस परिसर के लोगों का भी, माता जी लोगों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि इतना अच्छा सहयोग यहाँ के जो टीचर सर है उन्होंने सभी सुविधा बनाई है और पटले परिवार, गांव के सारे जो परिवार भक्त हैं सब इतनी संख्या में सुबह शाम आते हैं, कथा सुनते हैं। तो हम भी आपके भी सभी आभार व्यक्त करते हैं और प्रयास करेंगे कि जब जिस साल में, हर साल में रहेगी अच्छा है, प्रभु जी यहाँ कुछ कथा प्रोग्राम रखेंगे तो हम यहाँ आने का प्रयास जरूर करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तरंगे बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, मेरे को बोले आपके लिए एक स्पेशल एसी रूम बनाऊंगा और उसके सामने ऊपर वाले महले पर और बगीचा भी लगाऊंगा। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। संतदास प्रभु जी और रामदरबार प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। थोड़ा जोड़ गया। संतदास प्रभु जी और रामदरबार प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम और सभी वैष्णव भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरी क्या इतनी भाषा और हिंदी नहीं आती मेरे को फिर भी बोलने का प्रयास करता हूँ। वांछा कत्तुर कृपा सिंधु नाम पवन वैष्णव नाम सभी भक्तों के आशीर्वाद से बोलना चाहता हूँ कि मैं पंढरपुर धाम से आने के बाद मेरे को 3 दिन में इतनी बढ़िया कथा लग गई। मैं कभी कथा में नहीं गया, आज पहली बार मैं कथा में बैठा हूँ इतनी बड़े, और मेरे को बहुत आनंद आ गया इधर कथा में आने के बाद। और संतदास प्रभु जी ने हमारी इतना बढ़िया कथा बताने के बाद हमारे भी मन में बार बार कथा सुनने की महत्वाकांक्षा जाग गई है। और हम ऐसी कथा में हम भी जाने के बहुत आगे से उत्सुक रहेंगे। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किस कथा में आने पर लाभ की बात,
सवाल लाभ मतलब लाभ का सवाल पूछ रहे हैं कि भाई किसको क्या आनंद आया। मुझे इतना आनंद आया इस सभा मंच में, क्योंकि हम आए हुए जितने भी अतिथिगण हैं, जिनके सिर पर पाप थोपा गया है, अपने पाप का निवारण करने इस मंडप में पधारे हैं। और जो पुण्य आत्मा है, जिनके सर पर नहीं है, वो पहुंच नहीं सका। कौन, मैं किसको कहता हूं ये शब्द, जिसके कानों तक स्पीकर की ध्वनि गई, उसका सौभाग्य बनता था कि वैष्णव संत के 2 शब्द सुने। कारण कि आपको सब मिल जाएगा, संसार की सारी चीज मिल जाएगी, बाकी वैष्णव संत खोजने से आपको नहीं मिलेगा। आए, झोली भर के गए, ऐसे मिलेंगे। इसका उदाहरण भी मैं आपको देता हूं, क्योंकि अमृत पाने और एक कथापान करने हर कोई चाहता है। कोई बोल रहा है मैं खटिया से सुन रहा हूं, कोई बोल रहा है मैं वहां पर जा रहा हूं तो सुन रहा हूं। हाँ, बात सत्य है, सुन जरूर रहे हो। बाकी आपकी जो अवस्था और इस मंडप में आए हुए अतिथिगणों की अवस्था में बहुत बड़ा अंतर है। इतना अंतर है कि एक पहाड़ों के तुल्य, क्योंकि यहाँ के आने वाले तरेंगे ही, ये 100% निश्चित बात है। क्योंकि वैष्णव संत का एक मतलब बना हुआ है मंडप, और यहाँ मतलब सारे 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। 33 कोटि देवता वहां भी विराजमान होते हैं जहां बाहर कथा होती है, बशर्ते वो देवता आने के बाद रिटर्न हो जाते हैं। रिटर्न कब होते हैं? उसी समय, क्योंकि जब अमृत और मतलब विष मंथन हुआ था, उस बीच में अमृत पाना सब चाह रहे थे। असुरों ने खींचे जरूर, ले गए, बाकी अमृत पाने के अधिकार न होते हुए वो अमृत देवताओं को ही मिला। वैसे अमृत पाने के लिए भागवतम बहुत होगी, ऐसा नहीं है, और होती है, बाकी सही अमृतम प्राप्त आप कर नहीं सकते जब तक वैष्णव के चरणों में अपना सादर प्रणाम नहीं करोगे। इतना ही कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शंकर गुरु जी बहुत श्रद्धालु है और 9 दिवसीय राम कथा ऊपर उठे महोत्सव की कथा व्यास श्री संत महाराज प्रभु के चरणों में सतत नमन। ऐसा तो मैं पेशे से शिक्षक हूँ। माइक में एक बार बुलाए थे मेरे को माइक में, पर मैंने बोला था मैं बोलता ही, पर मैं ये बोलूँगा कि जो आदमी का स्वयं का अनुभव है, अभी आपका डर मर चुका है, वो आपके पास तो क्या है, महिमा होती है नाम की, स्थान की। और मैं कान से सुना और कुछ समझा, और जैसे इसके पहले प्रभु जी पिछले वर्ष भी आए थे, पर मेरे को ऐसा नहीं लगा। पर इस बीच में क्या हुआ, प्रभु का ऐसा संयोग कहो या कुछ, मेरे को बीच में पंढरपुर धाम जाने का मौका मिल गया। वहां गया और वहां की महिमा देखा, और यहाँ आता हूं तो मेरे को लगता है यहाँ मैं पंढरपुर में आया हूं, मेरे को ऐसा लगता ही है। घर में यहाँ आने पर तो जो संत के दर्शन करता है, संत भगवान के नाम लेता है, अगर कहीं इधर उधर भटक गए तो संत की वाणी ध्यान में करे। और मैं गांव के लोगों को कहूँगा, जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो संत के दर चरण करे और भगवान का नाम ले। इन्हीं वाणी के साथ अपने वाणी को नाम ले। हरे कृष्ण। लगता है धीरे धीरे टेकारे का बदल ही जाएगा। लगता है सभी लोग धोती पहनने लगेंगे धीरे धीरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संत महात्मा के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी को धन्यवाद हो। पंढरपुर से आए जितने भी महात्मा गुरु, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आपको सभी को धन्यवाद। मेरे ग्राम की माता बहनों सभी, जो मेरे भाई बंधु, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी को धन्यवाद।
आज हमारे गांव में थोड़ा माइक को पास में ले लीजिए। आज हमारे ग्राम टेकारी में जो महात्मा संत लोग आए हैं, इनके द्वारा हमारे भक्तजनों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसी ज्ञान सभी में प्राप्त हो, और भक्तजन ऐसा अगर ध्यान लगा के भागवत कथा श्रवण करे तो बहुत अच्छी बात हो। तो आप महात्मा जी के चरण में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धन्य धन्य प्रभु, आप धन्य हो, भक्तों के सुखदाता, रूप राशि गुणकान हरि, आप हो दास हमार। क्योंकि ये कथा किसने कहा था? हनुमान जी ने। किसको? रामचंद्र जी को। पहली बार रामचंद्र जी हनुमान की जब मुलाकात भेंट हुई, उस समय ये दोहा बोला था, धन्य धन्य प्रभु धन्य हो, भक्तों के सुखदाता, रूप राशि गुणकान हरि, हमें दास तुम्हार। तो आपके हम दास है प्रभु, आप हमारे गुरु हो, गुरु के द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत भाग्यशाली बात है। और बिना संत महात्मा का किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब तक संतों का हम संग नहीं करेंगे, जब तक हमको किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि तुलसीदास ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न हुई, बिना विवेक बिना सत्संग विवेक न, राम कृपा बिना सुलभ न, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, है ना। बिना सत्संग का ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमको संतों का संग करना पड़ेगा, उसके द्वारा हमको ज्ञान होगा। क्योंकि हम रोड से जाएंगे तो हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सत्संग जब तक नहीं करेंगे तब तक हमको किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और सत सुधरी सत्संगति पाई, पारस परस खुदान सुहाई। सत्य आदमी के पास बैठने से मूर्ख आदमी, बिगड़ा आदमी भी सुधर जाता है। ऐसे तुलसीदास ने कहा है, अन्य संतों के पास बैठने से मूर्ख आदमी, बिगड़ा आदमी भी सुधर जाता है। इसलिए हमको संत महात्माओं से दर्शन करना पड़ेगा, उनके पास बैठना पड़ेगा, सुधर जाएंगे।